और दिवाली पर गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर बन गया है। कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। जमकर लोगों ने पटाखे फोड़े हैं और प्रदूषण इससे बढ़ गया है। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी जहरीली हो गई है। देखिए, दिवाली पर गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर बन गया है क्योंकि कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है और जमकर लोगों ने पटाखे फोड़े हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ गया। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी जहरीली हो गई। दीपावली पर दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बना। कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया। जमकर पटाखे फोड़े गए और इससे प्रदूषण बढ़ गया। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी जहरीली हुई। तो दिवाली पर गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया। जमकर पटाखे फोड़े गए और प्रदूषण इससे बढ़ गया। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी जहरीली हुई है। गाजियाबाद, नोएडा, आगरा की हवा जहरीली हुई है। हर वर्ष जब भी दिवाली आती है तो इसी तरह से प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है दिल्ली एनसीआर में, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी होती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तरुण हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। शिव चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तरुण का रुख करते हैं। तरुण, जिस तरह से कल लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और उसके बाद प्रदूषण बढ़ गया, कई जगहों पर 500 के पार AQI दर्ज हो गया है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से लोगों को परेशानी ग्रेटर नोएडा में इसके बाद से हो रही है? इस तरीके से दीपावली का जब त्योहार आता है तो इसी तरीके से जो शक्ति बढ़ती जाती है और जो कहीं ना कहीं आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अनदेखी की जाती है। जो पटाखे होते हैं धड़ल्ले से बिक्री होती है, उनकी जो अवैध पटाखे होते हैं उन पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो पटाखे होते हैं वो छोड़े जाते हैं, जिससे पॉल्यूशन का स्तर लगातार तेजी से बढ़ता है। लगातार जो पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो बरकरार बहुत खतरनाक होती जा रही है। लोगों को समस्या होने लगी है, आंखों में जलन होने लगी है। अभी से ही दोपहर का समय है और अभी से ही आप देखेंगे, हम तस्वीरें आपको एक बार दिखाएंगे। तस्वीरें हैं आसमान में, आप देखेंगे बिल्कुल जिस तरीके से जो आसमान में जो धुंध है, पूरी तरह कहीं ना कहीं जो चादर है, सफेद चादर पूरी तरीके से छाई हुई है। लगातार लोगों में यही है क्योंकि अब लगातार बीमारी का भी प्रकोप होने लगा, आंखों में समस्या होती है, गले में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अब समस्याओं का शिकार होना पड़ रहा है, उनका सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर लगातार पॉल्यूशन विभाग पे और दादरी एसडीएम ने और पॉल्यूशन विभाग ने कल भी छापेमारी की थी। जो अवैध पटाखे हैं उन पर कार्रवाई की गई थी। लगातार भारी मात्रा में अवैध पटाखे भी बरामद किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी, शक्ति बढ़ने के बावजूद भी जो लोग हैं, वो माफिया हैं, वो पूरी तरीके से अपने जो काम है उन्हें मोटा मुनाफा कमाने के लिए दूसरों की जान जोखिम में डालकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है और पूरी तरीके से धड़ल्ले से पटाखे बाजार मार्केट में बेचे गए हैं। इसी को लेकर लगातार जिले में, नोएडा कमिश्नरेट में अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पटाखों का जो सिलसिला है, अवैध पटाखे हैं, वो लगातार तेजी से बढ़ते नजर आए थे। जी शिव का भी एक बार रुक लेते हैं। शिव, आगरा में भी कहीं ना कहीं हवा जो है वो प्रदूषित हुई है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के इलाके में जिस तरह से सुबह से ही धुंध देखी जा रही है, लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2 घंटे की अनुमति दी थी, 8 से 10 बजे तक, लेकिन उसके बावजूद, वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की, उसके बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। सुबह 6 बजे तक पटाखों की जो आवाज है वो सुनाई दे रही थी। देखिए, बिल्कुल ताज नगरी आगरा की आबो हवा की बात करें तो वो भी पूरी तरह से दूषित हो गई है क्योंकि दीपावली का त्योहार था और जमकर आतिशबाजी की गई। जहां तक सवाल 2 घंटे का था, लेकिन 2 घंटे की बजाय आतिशबाजी देर रात तक चलती रही और उसके बाद आज सुबह जब एक वातावरण में एक सफेद चादर धुंध जो छाई हुई थी वो प्रदूषण की थी और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और आंखों में जलन होने लगी। कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की वजह से खास तौर से बच्चों को और बुजुर्गों को सतर्क रहना होगा। हालांकि आगरा में कई जगह AQI लेवल अधिक मात्रा में मिला है। सबसे ज्यादा संजय पैलेस दूषित हुआ है। आगरा में दयालबाग का एक मनोहरपुर जगह है, वहां AQI लेवल काफी हद से ज्यादा है और शाहजहां गार्डन ताजमहल के पास है, वहां AQI लेवल काफी बढ़ गया है। लगातार आतिशबाजी अभी 2 से 3 दिन होगी, लिहाजा आगरा के प्रशासन को सतर्क रहना होगा और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि दीपावली के बाद जो आबो हवा है वो
दूषित होती है। इसको लेकर प्रशासन को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, नगर निगम को आगे आना होगा और जहां ग्रीनरी अधिक है, पेड़ पौधे हैं, वहां छिड़काव करना होगा, क्योंकि लगातार आतिशबाजी और दीपावली के बाद जो आबो हवा है वो दूषित होती है। जी हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जब से दिवाली में लोगों ने पटाखे फोड़े हैं उसके बाद आबो हवा जो है वो दूषित हो गई है और हर वर्ष यही स्थिति बनती है। हम हर वर्ष देखते हैं कि दिवाली के बाद 500 के पार AQI पहुंच जाता है। हालांकि पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार AQI कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत खराब श्रेणी में अब AQI दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद दिल्ली NCR का जो AQI लेवल है वो डार्क रेड जोन में पहुंच गया है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। PM 2.5 की बात करें या PM 10 की बात करें, जो उनका लेवल है उससे 4 गुना ज्यादा फिलहाल NCR में दर्ज किया गया है। और इसी वजह से जिस तरह से तरुण बता रहे थे, आंखों में जलन, चेहरे पर जो दिक्कतें हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना है उसकी वजह से होने लगी है। खासतौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए फिलहाल ये मौसम बहुत बेकार हो गया है। और ये इस साल नहीं, हर साल इसी तरह की आबो हवा जब सर्दियों की शुरुआत होती है, बनने लगती है और धीरे धीरे AQI लेवल 500, 600, 700 तक भी हमने देखा है दिल्ली NCR का पहुंच जाता है, जो कि सभी के लिए बेहद हानिकारक है। ना चाहते हुए भी एक आम आदमी दिन के अंदर 8 सिगरेट पी लेता है, ये डॉक्टर्स का कहना है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा होता है। ऐसे में जो आंकड़ों की अगर हम बात करें, नगर निगम हो या जितने भी प्राधिकरण हैं वो ये दावे करते हैं कि इस बार पॉल्यूशन लेवल को बढ़ने नहीं देंगे या तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं, वो धराशायी होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस बार तो पटाखों को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन भी जारी कर दी थी, उसकी वजह से पटाखे भी जमकर चलाए गए और उसका जो असर है वो आज देखने को भी मिला। सुबह के समय खास तौर पर जो एक स्मॉग इसको हम कहेंगे, स्मॉग चारों तरफ देखने को मिला, धुंध देखने को मिली। हालांकि अभी नहीं है, लेकिन हल्के आसमान में बादल जरूर छा गए हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है, मौसम विभाग की भी ये प्रेडिक्शन है, शायद बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो ये सभी के लिए, एक तरह से दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी कि जो पॉल्यूशन लेवल है उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। और इस बार बारिश ने ही लोगों को बचाया भी है, क्योंकि काफी हद तक बीच बीच में बारिश होती रही, जिसकी वजह से AQI लेवल हमेशा डाउन रहा, ग्रीन जोन के अंदर भी गाजियाबाद रहा और ऐसा पहली बार देखने को मिला है। लेकिन डार्क रेड जोन में फिलहाल दोबारा से गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो या हम NCR की बात कर लें, वो आया हुआ है। और सबसे ज्यादा जो AQI लेवल है वो गाजियाबाद में यूपी का जो लोनी का इलाका है वहां का दर्ज किया गया है, जो रिकॉर्ड है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है और AQI लेवल को किस तरह से कम किया जाए ये देखने होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं ताकि जो वायु गुणवत्ता है वो अच्छी रहे, लेकिन वो महज कागजों में रह जाते हैं और हर साल दावे अधिकारियों के कागजों में ही रह जाते हैं और उसके बाद भी जो पॉल्यूशन लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता है। 30 से ज्यादा फैक्ट्रियां इस बार सील की गई दिवाली से पहले, जो कि अवैध रूप से चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसका कोई असर फिलहाल दिख नहीं रहा है। अब देखना होगा किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। फॉगिंग लगातार कराई जा रही है, नगर निगम की तरफ से भी गाजियाबाद में कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फॉगिंग कराकर जो ये स्मॉग वाला वातावरण है इससे लोगों को निजात दिलाई जाए। डॉक्टर्स इस बात की सलाह दे रहे हैं कि मॉर्निंग के समय जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं उन्हें पार्क में अब ना जाए। हर साल की तरह इस साल भी यही गाइडलाइन जारी की जा रही है। लेकिन हिमांशु, प्रशासन अपनी तरफ से काम लगातार कर रहा है। यहाँ पर जिम्मेदारी देशवासियों की भी है, NCR वासियों की भी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस तरह से पटाखे और तमाम प्रदूषण फैलाने वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली NCR में जो हवा है वो एक बार फिर से प्रदूषित हो गई है और हर वर्ष जब भी दिवाली होती है इसी तरह का प्रदूषण देखा जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।